हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी मंथली लव रीडिंग फरवरी मंथ के लिए। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। वेलकम बैक। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती प्लीज़ वैसे लें और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो, Ten of Cups, wow. The Devil, Page of Swords, okay. Nine of Swords, okay. The Fool, Four of Pentacles, and Queen of Swords, Ten of Wands, a Hermit, Wheel of Fortune. Bottom of the deck is the Tower. Okay. देखिए स्कॉर्पियो, ओके सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं अवेलेबल यहाँ पर। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मैं देख रहा हूँ यहाँ पर स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो एंड एक्वेरियस, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, लिब्रा, एरीज, स्कॉर्पियो मैंने पहले ही बता दिया। यस, ये सारे साइन मौजूद हैं स्पेसिफिकली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर द टॉवर। ओके, सो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक सकती है, उसके लिए तैयार रहिए। तो कुछ लोगों के लिए ये पॉजिटिव हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन कैसी चल रही है। ओके, द टावर है, दैट मीन्स कि यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं फॉल्स फाउंडेशन पे रखी गई हैं एंड वो पूरी तरह से ख़त्म हो सकती हैं। अब ये टाइम आ चुका है कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए जो चीज़ें फॉल्स फाउंडेशन पे हैं। ओके, एंड आपके लिए ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, बट यकीन मानिए ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ से आपको बाहर निकलना ज़्यादा अच्छा है रादर बीइंग कि उसमें रहने के। द टावर, ओके। फोर ऑफ सोर्ड्स है यहाँ। फोर ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप यहाँ पर जो है मुझे दिखाई दे रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है एंड आपके लिए एक तरह से शॉक से कम नहीं है ये चीज़। ओके, और मे भी हो सकता है कि आप ने कुछ इमेजिन किया हो किसी इस पर्सन के साथ कुछ ऐसा चीज़ जो, लेकिन ये पर्सन जो है कुछ और ही निकले हैं, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है फोर ऑफ सोर्ड से। तो आप अभी किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको को शॉक लगा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। शॉक की वजह से ही आप इस स्थिति में हैं अब। ओके, सो फोर ऑफ वॉन्ड्स हैं यहाँ पर। तो मैं ये देख रहा हूँ कि मैरिज इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में। अब कुछ लोगों के लिए ये पॉजिटिव शॉक हो सकता है, पॉजिटिवली कोई आपको मे भी हो सकता है मैरिज ऑफ़र कर दे, और या फिर कोई ट्रैवल करके आपके पास आके मैरिज के लिए प्रपोज़ कर दे, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो
शॉकिंग सिचुएशन है ये, मैरिज के रिगार्डिंग कुछ रिवील होने वाला है आपको। एंड ये शॉकिंग रिवीलेशन जो है आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लेकर के आएगा, जो कि फिर आप चीज़ों को उस नज़रिए से कभी नहीं देखेंगे जो कि अभी आप जिस तरह से देख रहे हैं। ओके, आपका नज़रिया ही पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके लिए कुछ न्यूज़ हैं, कुछ मैसेजेस हैं जो कि आपको इस पर्सन की तरफ से पता चलने वाले हैं, या फिर इस पर्सन के बारे में पता चलने वाले हैं, जो कि आपके साथ या तो मैरिज सिचुएशन में है, ज़्यादातर लोगों के लिए मैरिज सिचुएशन चल रही है, या फिर मैरिज सिचुएशन चलने वाली है। तो ऐसे कुछ सिचुएशन, ऐसे कुछ मैसेजेस, ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको किसी से पता चलने वाली हैं, जिससे कि आपके पैरों तले ज़मीन खिसक सकती है। सो यहाँ पर मुझे 8 ऑफ वॉन्ड से ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। ओके, लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है ओवरऑल आपके लिए विक्ट्री दिखाई दे रही है द चैरियट से। तो आप इसमें ब्लेस्ड फील करेंगे अपने आप को कि आपको ये चीज़ें पहले ही पता चल गई इस पर्सन के बारे में, और यू विल बी फीलिंग ब्लेस्ड अबाउट इट। ओके, सो ये है। आगे देखते हैं एक एक करके कार्ड। सो जो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर वो है 10 ऑफ कप्स का। इसका मतलब है कि आप या तो मैरिड सिचुएशन में होंगे इस टाइम पे, या फिर आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में होंगे, ऐसा देख रहा हूँ मैं। और आप काफ़ी खुश हैं ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और अभी तक आपकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। आप अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं इस पर्सन के साथ, और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हर तरह से हैप्पी दिखाई दे रहे हैं मुझे शुरुआती दौर में। एंड 10 ऑफ कप्स इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप फैमिली, एक नई फैमिली में जा रहे हैं, या फिर एक फैमिली में आपको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपके लिए है। एंड लेकिन इसमें कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं, एंड ये चीज़ें जो हैं आपको शायद मिड में या फिर समय के साथ ही आपको रिवील हो जाएंगी। ये डेविल कार्ड है यहाँ पर। तो डेविल कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर टॉक्सिसिटी। ओके, टॉक्सिसिटी एंड रेस्ट्रिक्शंस, और कह लीजिए कि मुझे दिखाई दे रहा है पूरी तरह से एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे जो आपने इमेजिन किया था कि हैप्पी होगा, बट इट्स कमिंग आउट टू बी वेरी टॉक्सिक, को डिपेंडेंट रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी सिचुएशंस, इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस सिचुएशन में। और मे भी हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये बहुत पहले ही पता चल जाए, एंड यू विल जस्ट मतलब इससे डिटैच्ड होने की संभावना भी मुझे दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ जो मैरिड सिचुएशन में आ गए हैं, उनके लिए मैं देख रहा हूँ ये टॉक्सिक सिचुएशन बनती हुई जा रही है, और आगे जा कर के ये बहुत ही को डिपेंडेंट और टॉक्सिक सिचुएशन की तरफ को तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है मुझे, जैसा कि आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। एंड यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को इस टॉक्सिसिटी के बारे में पहले ही पता चल जाएगा। ओके, सो हालांकि आप कमिटमेंट में हैं इस पर्सन के साथ, स्टिल आपके लिए ये बहुत टफ डिसीज़न रहेगा उस टाइम पे लेना, लेकिन यू विल नो, बिकॉज मुझे दिखाई देता है कि ये जो पेज ऑफ सोर्ड्स है बेसिकली एक स्टॉकिंग का कार्ड है, जासूसी का कार्ड है। और स्कॉर्पियो आर वेल नोन फॉर कि वो FBI माने जाते हैं, स्कॉर्पियो जोडाइक साइन के। ओके, सो ये बेसिकली मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आपको ट्रुथ पता चल जाएगा किसी पर्सन के बारे में, जो कि आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में हैं, अभी आपको अपने आप को हैप्पीनेस महसूस हो रही है उस चीज़ में, वो पर्सन के बारे में आपको ट्रुथ पता चल जाएंगे। ओके,
और ये आपके लिए बिल्कुल भी प्लेजेंट नहीं होंगे, क्योंकि आप जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में झगड़े और टेंशन, स्ट्रेस, ऐसी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। ये आपकी एनर्जी है स्कॉर्पियो। डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि आप जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में है इस रिलेशनशिप को लेकर के कि ये क्या हो गया है एकदम से, और यू हैव नो क्लू कि क्योंकि एक मोमेंट पहले आप बहुत खुश थे इस रिलेशनशिप में, और एक मोमेंट बाद ही आपको इन चीज़ों में से आपके पैरों तले ज़मीन खिसक गई है, आपको ऐसा लग रहा है। सो मे बी हो सकता है आप कैप्रिकॉन से डील कर रहे हों, या कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ द फूल। सो आप में से कुछ लोग डिसीज़न ले सकते हैं मूव ऑन करने का, और ये डिसीज़न जो हो सकता है ये एक नई शुरुआत का हो सकता है। मे नॉट बी विद दिस पर्सन, मे बी हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग डिटैच्ड होकर के एक नई शुरुआत करने जा रहे हों ज़ीरो से। ओके, और कुछ लोग इसी पर्सन के साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं, और विदाउट बीइंग कि मतलब आप इस चीज़ की परवाह किए बिना कि इस पर्सन के साथ आपको टॉक्सिसिटी का सामना करना पड़ेगा, आप जस्ट आगे बढ़ जाने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर द फूल से कि आप रिस्क ले सकते हैं अपनी लाइफ में, और रिस्क लेने की आप स्टेप ले सकते हैं अपने आगे। तो द फूल यही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। एंड मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आपको डेफिनेटली यहाँ पर आपके जो हार्ट स्पेस में मैं देख रहा हूँ कि इस पर्सन की वजह से काफ़ी आघात लगा है आपको, और डेफिनेटली यहाँ पर जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं मुझे वो ये हैं कि आप इस टाइम पे किसी पे भी भरोसा नहीं कर रहे हैं, एंड आपके फाइनेंसेस का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल से। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए कट ऑफ, एंड ये कट ऑफ जो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक डाइवोर्सी पर्सन है, डाइवोर्सी महिला मानी जाती हैं, एंड ये अपने तेवर के लिए मानी जाती हैं यहाँ पर। एंड ये जो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक तीखी नोक झोंक हो सकती है इस पर्सन के साथ, जो कि एक इस कन्वर्सेशन पे हो सकती है कि उन्होंने आपको धोखा क्यों दिया, एंड आपको झूठ क्यों बोला, फरेब क्यों रखा आपके साथ। ऐसी चीज़ें आपके दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो सकती है। सो मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इवन आप में से काफ़ी सारे लोग ये ऑलरेडी काम कर चुके हैं क्वीन ऑफ सोर्ड से। ओके, तो कुछ लोगों की डाइवोर्स भी देख रहा हूँ मैं, अगर सॉरी टू से, बट हाँ यहाँ पर है। बट ये क्योंकि अब ये रिलेशनशिप आपके लिए एक बोझ की तरह हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इस पर्सन के साथ रहने की सोच लेते हैं कि आप इसको डेस्टिनी मान लेते हैं, तो ये आपके लिए बोझ की तरह बन जाएगा, एंड देन यू विल बी लिविंग एज ए लाइक जॉम्बी की तरह रह रहे हैं, जस्ट दैट्स ऑल। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस टाइम पे अपने आप को बहुत बोझ में महसूस कर रहे हैं। आपने अपना इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दे दिया था अपनी लाइफ में, एंड आपको वापस में क्या मिला है? धोखा, ठेंगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। सॉरी 10 ऑफ वॉन्ड्स से आपको बोझ महसूस हो सकता है इस रिलेशनशिप में, एंड अब आपको इंट्रोस्पेक्शन की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि आपको अब लोगों पे विश्वास नहीं रहा है, क्योंकि आपने इस पर्सन पे भी विश्वास किया था डेफिनेटली, एंड आपके विश्वास को चूर चूर किया है इस पर्सन ने। द हर्मिट से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत होगी फरवरी मंथ में, एंड तभी आप कोई डिसीज़न ले पाएंगे एक्चुअल में। ओके, सो एनलाइटेंड होने की ज़रूरत है, हर एस्पेक्ट को देखने की ज़रूरत है अपनी लाइफ के, देन ओनली आप कोई डिसीज़न ले पाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हैवी एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं, बट एक चीज़ तो मैं कहूँगा आपके लिए, व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पर। तो यूनिवर्स आपके साथ है, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स आपके साथ नहीं है, यूनिवर्स आपके साथ है, और यूनिवर्स आपको
इन सारे पचड़ों से बचा करके भी ले जाएगा, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके टर्न, आपके फेवर में टर्न लेता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून। और आपके लिए एक बेहतरीन चीज़ें होने वाली हैं इन फ्यूचर। तो ये तो मैं नहीं कहूँगा कि क्या होने वाली है और क्यों होने वाली है, जो भी है, लेकिन ये चीज़ तो मैं डेफिनेटली देख रहा हूँ कि अबंडेंस ज़रूर आ रही है, प्रॉस्पेरिटी ज़रूर आ रही है, और आपके लिए लक आपके साइड पे काम करेगा, आपके साथ साथ चलता रहेगा। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर क्या है आपका आउटकम। 3 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस। ओके, सो आप अपनी पावर में आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। द एम्प्रेस से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी पावर में आएंगे, अपनी इंडिपेंडेंस को आप एम्ब्रेस करेंगे एंड किसी और की चलने नहीं देंगे अपनी लाइफ में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द एम्प्रेस से। सो आप अपने डिसीज़न लेने के लिए खुद जो है सामने आएंगे। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि 3 ऑफ कप से कि आप एक इंडिपेंडेंट नेचर शो कर रहे हैं यहाँ पर भी। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं इन फ्यूचर, और मे बी हो सकता है किसी पर्सन के साथ रिकनसाइल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे नॉट बी दिस पर्सन, कोई और पर्सन हो सकते हैं। और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, जिसकी वजह से आप अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लें और अपने आप को अलग कर लें उस सिचुएशन से। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है। तो अलग अलग मिक्स्ड मैसेजेस हैं, हर एक स्कॉर्पियो की अपनी अलग स्टोरी चल रही है यहाँ पे। तो काफ़ी तीन चार तरह की स्टोरीज मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए। ओके, मैस्कुलाइन। ओके, मैस्कुलाइन एनर्जी है एंड बिगनिंग। सो बिगनिंग डेफिनेटली आपके लिए होने वाली है, आपके लिए कुछ एक नई बिगनिंग होने वाली है इन फ्यूचर, एंड आपके लिए कुछ नए द्वार खुलने वाले हैं आपकी लाइफ में, उनके लिए तैयार रहिएगा। और मैस्कुलाइन एनर्जी जो है यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि आपको अपनी लाइफ का, अपनी मैरिड लाइफ का, अपनी लव लाइफ का, जो भी आपके लिए सिचुएशन चल रही है इस टाइम पे, उसका आपको पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। द मैस्कुलाइन एनर्जी को एम्ब्रेस करिए अपनी, और अपनी लविंग एनर्जी, सेल्फ लव वाली एनर्जी को भी एम्ब्रेस कीजिए, उसमें बैलेंस लाइए, और तब आपके कंट्रोल में आएंगी सारी चीज़ें आपकी अपनी। ओके, सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो के लिए। आई नो कि इट्स हैवी एनर्जी, लेकिन हाँ, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं मुझे यहाँ पर स्कॉर्पियो के लिए। तो ये थी आपकी रेटिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।